सॉरी, यस। सो एक होता है अप ट्रेंड, ठीक है, दूसरा होता है डाउन ट्रेंड, और थर्ड होता है साइडवेज। ये तीन ही चीज मार्केट कर सकते हैं, इसके बाहर कुछ भी नहीं कर सकते। तो इन दैट सिनेरियो, जब भी कोई स्टॉक में ट्रेंड होता है ना, ठीक है, हम लोग ने कल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में कैसे देखा था कि स्टॉक ऊपर गया फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया फिर नीचे गया। तो बेसिकली एक ट्रेंड लाइन एक ऐसा टूल है जो आपके ट्रेडिंग व्यू में यहाँ पे लेफ्ट साइड के कॉलम में सबसे फर्स्ट ऑप्शन आता है ट्रेंड लाइन का, ठीक है। तो ट्रेंड लाइन बेसिकली क्या है, इट ओनली शोज यू कि स्टॉक का ट्रेंड क्या है। स्टॉक का ट्रेंड साइडवेज है कि स्टॉक का ट्रेंड ऊपर है कि नीचे है, वो तीन चीज आपको ट्रेंड लाइन दिखाती है, ठीक है। तो नाउ दिस स्टॉक इज इन अ साइडवेज। तो आप ट्रेंड लाइन बेसिकली क्या है कि एक खाली लाइन है जो आपको ट्रेंड दिखाती है, और उसके अलावा ट्रेंड लाइन कुछ भी नहीं है, ठीक है। इट्स अ वेरी सिंपल टर्मिनोलॉजी। लेट्स से कभी कभार कोई स्टॉक साइडवेज में, कभी कभार कोई स्टॉक है ना ऐसे चलता रहेगा। तो जब भी आप देखते हो ना कि कोई स्टॉक सपोर्ट ले रहा है, तो यू कैन ऑलवेज पिक अ ट्रेंड लाइन एंड प्लॉट इट ऑन द चार्ट, जिससे आपको पता चलता है कि ये स्टॉक का जो ट्रेंड है अभी अप है। तो जब तक स्टॉक उसके ऊपर है ना, तब तक आपका ट्रेंड इंटैक्ट है और ट्रेंड ऊपर है। आगे जाके फ्यूचर में कभी भी वो स्टॉक आपके ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है, दैट इज व्हेन द ट्रेंड हैज रिवर्स। उसका मतलब ये होता है कि आपका जो ट्रेंड है वो रिवर्स हो गया। ओके। तो एक हो गया अप ट्रेंड, दूसरा हो गया साइडवेज, और तीसरा हो सकता है डाउन ट्रेंड, मतलब स्टॉक ऊपर से नीचे आता है, फिर स्टॉक फिर से नीचे आता है। तो जब भी ऐसे दो इंपॉर्टेंट हाइस बनते हैं ना, तो आप ट्रेंड लाइंस को वो दोनों हाई से ज्वाइंट कर सकते हैं, वो लाइन को, ठीक है। और वो लाइन आपको क्या दिखाती है कि नेक्स्ट टाइम जब भी ये स्टॉक ऊपर आएगा, ठीक है, तो इट विल टेक अ रेजिस्टेंस ऑन दिस पॉइंट। और जब भी स्टॉक वहां पे आता है तो फिर से नीचे आता है। एंड द डे व्हेन इट ब्रेक्स द ट्रेंड लाइन, इट मींस कि वो ट्रेंड का स्टॉक अभी, अरे जो स्टॉक का ट्रेंड है वो रिवर्स हो गया है। एंड नाउ पॉसिबली वो नेक्स्ट टाइम अभी यहाँ से इस प्रकार से चल सकता है, ठीक है। तो आप जब भी देखते हो कि ट्रेंड चेंज हुआ है, तो अगेन यू कैन ड्रॉ सम ट्रेंड लाइंस। अभी मैं मैन्युअली ड्रॉ कर रहा हूँ, आई विल शो इट टू यू इन लाइव एग्जांपल आल्सो, ठीक है। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल अभी ये दोनों इंपॉर्टेंट टचेज है मेरे, और ये दोनों मेरे इंपॉर्टेंट टचेज है। तो स्टॉक अभी कौन से रेंज के बीच में रहने वाला है ना, और क्या डायरेक्शन में रहेगा, वो ट्रेंड लाइन दिखाता है अपने को। तो अगर स्टॉक यहाँ पे लेट्स से सेंटर पे है ना, तो यू ऑलरेडी नो दैट यू हैव अ सपोर्ट, अरे सपोर्ट एट दिस पॉइंट एंड यू हैव अ रेजिस्टेंस ऑन दिस पॉइंट। तो जो भी दिन फ्यूचर में ये या तो उसका रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा, और या तो फिर उसका सपोर्ट ब्रेक करेगा, वो डायरेक्शन में वो कंटिन्यू करेगा। तो लेट्स से इफ इट टेक्स अ रेजिस्टेंस हियर, अगेन कम्स डाउन, ब्रेक्स आउट द ट्रेंड लाइन, इट मींस के फिर से इसका जो ट्रेंड है ना, ये डाउन साइड में जा सकता है। तो अभी मैंने जो इतना ड्रॉ किया उसके ऊपर से इतना डिफाइन होता है कि ओके, ट्रेंड पहले डाउन था, फिर ट्रेंड ऊपर था, फिर ट्रेंड फिर से डाउन में आया, अभी क्या हो सकता है। सो नाउ व्हेन यू ड्रॉ दिस टू लाइंस, यू विल कम टू नो कि अभी नेक्स्ट सपोर्ट जो ये स्टॉक का है ना, वो स्टॉक का नेक्स्ट सपोर्ट अभी ये पॉइंट पे। तो फ्यूचर में जब भी यहाँ पे आएगा तो स्टॉक विल अगेन ट्राई एंड टेक अ सपोर्ट। तो द डे व्हेन इट ब्रेक्स द सपोर्ट अगेन, देन अगेन योर डाउन ट्रेंड हैज स्टार्टेड। अभी जैसे ही डाउन जा रहा है स्टॉक, अगेन यू कैन ड्रॉ ट्रेंड लाइंस फ्रॉम द टू इंपॉर्टेंट हाइस, एंड देन यू कैन मॉनिटर कि नेक्स्ट टाइम अगर भाई वो यहाँ पे आएगा तो रेजिस्टेंस देगा। तो ट्रेंड लाइन आपको बेसिकली क्या बताता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्टॉक का डायरेक्शन क्या है, ठीक है, कौन से रेंज में स्टॉक चल रहा है, और कौन सा रेंज टूटेगा तो स्टॉक का ट्रेंड चेंज हो जाएगा। तो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आपको दो इंपॉर्टेंट हाइस, अगर आपको हाई से ड्रॉ करना है तो, या तो फिर दो इंपॉर्टेंट लोज चाहिए आपको। आपको एक दो पॉइंट ऐसे मिल गए ना जहां से मार्केट ने कुछ एक्टिविटी किया है, तो वो दोनों पॉइंट से आप ट्रेंड लाइन को कनेक्ट कर सकते हो, और उससे आपको फ्यूचर में प्राइस कहाँ पे सपोर्ट लेगा उसका अंदाजा मिलता है। तो व्हेन इट कम्स बैक टू दिस पॉइंट, यू नो कि मुझे इधर बाई करना है बिकॉज मेरा ट्रेंड लाइन यहाँ पे सपोर्ट है, और यहाँ से स्टॉक फिर से घूम सकता है। तो ट्रेंड लाइन shows you the range, the direction of the stock। कोई भी स्टॉक जो ऊपर नीचे बाउंस करता है, जिसमें स्विंग के हाई और लोज बनते हैं ना, आप प्रैक्टिकली हर एक एसेट क्लास में ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो, फिर क्रिप्टो करेंसी हो, कमोडिटी हो, कुछ भी हो। ओके। तो ट्रेंड लाइन जब भी क्रिएट होता है, आपको इतना समझ में आता है कि ये रेंज टूटेगा तो स्टॉक उसका डायरेक्शन चेंज करेगा, एंड वाइस वर्सा इफ इट ब्रेक्स फ्रॉम द डाउन साइड, यू नो दैट द ट्रेंड विल चेंज। ओके। तो यहाँ तक सबको समझ में आया कि ट्रेंड लाइन का बेसिक काम क्या है। ट्रेंड लाइन ऐसे भी हो सकता है, ट्रेंड लाइन ऐसे भी हो सकता है, और ट्रेंड लाइन ऐसे भी हो सकता है। प्राइस ऐसे भी चल सकता है ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके,
प्राइस ऐसे भी चल सकता है और प्राइस ऐसे भी चल सकता है। ओके, सो ये जो है, आई जस्ट गिव यू वन स्मॉल एग्जांपल नाउ ऑफ हाउ ट्रेंड लाइन वर्क्स एंड हाउ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वर्क्स। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ ताकि आप लोगों को और भी इसमें क्लैरिटी मिले। ओके, लेट मी गो टू, आपको इंडिया बुल स्टेट में एक एग्जांपल है जो मैं दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, आई जस्ट डू शॉर्ट, मतलब ये मैं करूंगा इसमें सिमुलेशन करता हूं मैं। ठीक है, सो दिस इज जस्ट अ स्मॉल सिमुलेशन टू मेक यू अंडरस्टैंड। तो अभी ये इंडिया बुल्स रियल एस्टेट का चार्ट है मैं 2012 में हूँ अभी। ठीक है, मेरे पास इसमें आगे कोई डेटा अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो लेट्स से इफ आई एम टू ड्रॉ ट्रेंड लाइन, आपको यहाँ पे ये सारे इंपॉर्टेंट जोन्स दिख रहे हैं। ठीक है, आई जस्ट शो यू सपोर्ट फर्स्ट, देन आई ड्रॉ द ट्रेंड लाइन। ठीक है, मैं सबसे पहले आपको सपोर्ट समझाता हूँ, फिर सिमुलेशन करते हैं। तो दिस इज अ प्रैक्टिकल थिंग कि हम लोग है ना इसको रियल में कैसे यूज करते हैं। मार्केट चालू रहता है, ये वैसे ही सिमुलेशन करके दिखाता है एंड यू विल फील लाइक ए मार्केट अभी लाइव चालू है। ओके, एंड दिस इज अ वीकली चार्ट, तो हर हफ्ते का एक कैंडल बनता है इसमें। अभी द लास्ट लो वाज एट 40। ओके, सो आफ्टर 40 वी हैव वन मोर टेस्ट एट अराउंड 40। अभी देख रहे हैं आपको प्राइस ऊपर जा रहा है, 80 हो गया, तो इट ऑलमोस्ट डबल्ड। अभी अगर आप इंडिया बुल्स में देखोगे तो सबसे लोएस्ट प्राइस ट्रेडेड जो था वो अभी ये लेवल पे था। ठीक है, तो मैं भी ये लेवल पे ना एक हॉरिजॉन्टल लाइन, इसमें ऑल टच है, यहाँ पे मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन रख देता हूँ बिकॉज दिस कैन बी माई सपोर्ट मूविंग फॉरवर्ड इन फ्यूचर। ठीक है, तो अगर संकेत भाई 40 के यहीं पास पे एक आएगा, मिनट, हाँ बोलिए ना। आप बॉडी पे सब लाइन बनाते हो ट्रेंड लाइन या विक के एंड पे बनाते हमेशा वीक यूज कर रहे हैं। मैं भी आपको जो ये अभी मैं आपको खाली सपोर्ट और रेजिस्टेंस का एक एग्जांपल दे रहा हो? हूँ, फिर मैं हर एक मैं फिर से पूरा ड्रॉ करूंगा स्टार्टिंग टू एंडिंग। ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि मैं कैसे सिलेक्ट करता हूँ पॉइंट्स। ठीक है, तो अभी ये ट्रेंड लाइन जो है ये फ्लैट है बिकॉज वी हैव टेकन अ सपोर्ट समवेयर नियर दिस जोन। ओके, तो अभी हम लोग देखते हैं कि ये क्या करता है आगे। तो हम लोग 2012 में एक सपोर्ट लिया है, 2012 में 2 बार सपोर्ट लिया है। ठीक है, सो वेन एवर इंडिया बुल्स कम्स एट 40 देयर इज अ चांसेस कि ये आगे जाके सपोर्ट ये लेवल पे ले सकता है। ठीक है, सो विल जस्ट सी के प्राइस क्या कर रहा है। अभी ये दोनों भी, ये फिर से आया नीचे। ओके, इट हैज नॉट टच 40 बट समवेयर अराउंड ये लेवल को मेंटेन किया है उसने। तो वी हैव हैड अ ह्यूज बाउंस, कैन यू सी 110 रुपए का भाव हो गया इंडिया बुल्स का। नाउ इट इज अगेन फॉलिंग डाउन। सो वी हैव कम अगेन टू 40, तीसरी बार 40 के पास आया और इंडिया बुल स्टेट फिर से 70 हो गया। सो वी हैव ऑलमोस्ट हैड 3 टचेस। तो अभी 40 के पास आएगा तो इंडिया बुल्स में क्या करना चाहिए, आया 40 पे, बाय। गया ऊपर। संकेत भाई एक मिनट और पूछना है। बोलिए ना। अपन ने 2016 में देखा कि इसने वापस 40 पे सपोर्ट लिया। हाँ, हमने ट्रेंड लाइन जो है वो देखी थी 2012 की, 4 साल यस पहले की ट्रेंड लाइन को हम फॉलो कर सकते हैं, मतलब इतनी यस पुरानी यस को? सर, डॉलर इंडेक्स है ना, हम्म। डॉलर इंडेक्स में एक ट्रेंड लाइन है ना, वो लास्ट 50 ईयर से चल रही है एक ट्रेंड लाइन। मेरा एक फ्रेंड है जो यूएस के मार्केट में ट्रेड करता है, प्रॉप डेस्क में ट्रेड करता है वो। ठीक है, यूएस का हेज फंड है, वो ट्रेड करता है दुबई से। तो उसने मुझे एक ट्रेंड लाइन दिखाई थी, तो वो 50 ईयर से ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस ले रहा है DXY। तो अब कितना भी टाइम तक हो सकता है, टिल द टाइम इट इज वैलिड, और जब तक वो ट्रेंड लाइन नहीं टूटा है तब तक वो आपका सपोर्ट जोन है। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल सर अभी फिर से अगर 40 पे आएगा तो क्या करना चाहिए अपने को इंडिया बुल्स में, अभी व्हाट शुड खरीदने बी का आवर व्यू? बाय राइट। बाई, लॉन्ग लॉन्ग लॉन्ग। लॉन्ग राइट। तो अभी 40 पे आने का चांसेस फिर से लग रहा है इसका। तो अगर 40 पे आएगा तो देखते हैं क्या करना है मेरे को। ठीक है, लॉन्ग अपना व्यू है,
विल स्टिक टू आवर व्यू बिकॉज अपना अभी तक 3-4 बार सपोर्ट ले चुका है. ओके, कंटिन्यू दोबारा करता क्या हूँ. सर? अभी हम लोग है 2016 में. नीचे टपकेगा ये शायद. गए आए गए नहीं वो. एक गया ऊपर 210, 270 हो गया. wow. So we have gone to बट 270 ये now. संकेत भाई रियल चार्ट है, मतलब रियल है. रियल है. हाँ हाँ रियल ही है ये. अभी रियल अपने का पास रिप्ले तो है. अभी मान लें इसके लिए अपना बीपी हाई लो नहीं हो रहा है. माल होता correct. था तो हो जाता था. हाँ, correct. सो अगेन अगर 40 पे आया तो बेचने का. 40 पे बेचने का. बाय. बाय. 260 का स्टॉक फिर से नीचे मिल रहा है अपने को, ऐसा लग रहा है. आ सकता है, ऐसा लगा है, नॉट श्योर. अभी न्यूज़ बेस्ड है इसके लिए, बाकी अदरवाइज इसको लेके छोड़ दो बच्चों के लिए. क्योंकि इट इज 6 टाइम्स इज नॉट अ स्मॉल रिटर्न. यस यस 100% आया 40 पे. फिर से 40 से घूमा. 40 से फिर से हो गया 110. कितनी बार डबल हुआ? 40 से 4 बार डबल हुआ. 4 बार डबल हुआ. राइट. वापस 40, वापस 40. अरे बाप रे, फिर से अभी तोड़ेगा. क्या लग रहा है तोड़ेगा? अब कोई ले ही नहीं रहा. वो 200 पे हिम्मत होगा लेने का. तो किया है तो नहीं तोड़ेगा शायद. 130. अभी तो खत्म होने का हो गया लगता है. ये ना रुक रहा है. फिर से 200. ये स्टिमुलेशन है ना, ये तो शायद आगे चलते रहेगा ये. लास्ट तक चलेगा. देखो 2022 आ गया कंप्लीट. टिल डेट इंडिया बुल रियल एस्टेट का लास्ट कल वेडनेसडे तक का जो चार्ट है वो ये है, वीकली चार्ट. सो इफ यू सी इंडिया बुल्स अभी तक क्या हुआ, 40 पे एक बार, 40 पे 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5, 6, 7, ऑलमोस्ट 7 बार 40 से डबल हुआ ये स्टॉक. संकेत, बोलो Hello? सर, बोलो सर. एंड व्हिच इज Question 10 है years. कि अगर मल्टीपल बार सपोर्ट लेता है तो देयर इज चांस कि वो ट्रेड लाइन को ब्रेक भी करता है कभी कभी. करेक्ट सर चांस में सर ऐसा है ना कि सब जगह पे ना चांस, ऑफ कोर्स देयर आर चांसेस, बट अगर आप 40 के आसपास बाई कर रहे हो तो आपका एक सबसे बड़ा बेनिफिशियल फैक्टर क्या है कि 40 के नीचे अगर स्टॉक गया तो आपका समझो 5 रुपया 6 रुपए का लॉस होगा. चलो 2 रुपए का लॉस होगा, 3 रुपए का लॉस होगा, लेकिन सामने सर रिवॉर्ड देखो. तो अगर नेक्स्ट टाइम भी सर इंडिया बुल्स रियल एस्टेट आपको 40 पे मिलेगा ना, स्टिल यू हैव अ वेरी लेस अमाउंट ऑफ रिस्क कंपेयर्ड टू द रिटर्न दैट यू कैन मेक. अभी इंडिया बुल, ये आपको समझ में आया कि क्या हो रहा है 40 पे? इस पे हाँ, वो सपोर्ट ले रहा है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ले रहा है. सपोर्ट लेते. सो बेसिकली दिस इज नथिंग बट ये ट्रेंड लाइन ही है. बट ये इनफैक्ट आपको लास्ट वाला सपोर्ट जो है 20 का, ये दिस वाज अ कोविड सिचुएशन, नहीं तो ये आता हाँ. आता भी नहीं था. यस वो कोविड के वजह से आया था नीचे. बट कोविड में भी सर बेस्ट पार्ट क्या है, उसने वो लेवल तोड़ा नहीं है. तो 40 का जो लेवल है इंडिया बुल्स में, स्टॉक इज मेंटेनिंग इट वेरी वेल. मतलब बहुत ही अच्छे से उसने मेंटेन किया है. तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. अभी जब भी हम ऐसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखते हैं ना, तो उससे एक अंदाजा आ जाता है कि कौन से लेवल्स पे द स्टॉक इज मतलब अगर मुझे बाई भी करना है, मार्केट टूटता भी है, तो कौन से लेवल पे या कौन से स्टॉक पे नजर होनी चाहिए ना मेरी, वो भी समझ में आता है. तो अभी नेक्स्ट टाइम अगर मार्केट क्रैश होगा ना, तो आपको एटलीस्ट उतना पता है कि यार इंडिया बुल्स को सबसे पहले चेक कर 40 के आजू आया है क्या. तो दैट विल गिव यू मोर कॉन्फिडेंस टू एड अ स्टॉक. नॉर्मली हम लोग पूछ रहे हैं कि कौन सा स्टॉक लेना चाहिए, कहाँ पे लेना चाहिए. तो एक ट्रेंड लाइन या एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी आपको बहुत अच्छे से वो स्टोरी कन्वे कर सकता है. ठीक है, दिस इज जस्ट एन आइडिया हाउ अ सपोर्ट वर्क्स. ठीक है, अभी हम लोग ऐसे ही सिमुलेशन करेंगे. सर मेरा क्वेश्चन है. बोलो ना सर. सर जैसे फॉर एग्जांपल कैन आई हैव, सपोज वी हैव जितने भी फ्यूचर में स्टॉक है, हाँ ओके, एंड से 40, 100, 200 व्हाटएवर इट मे बी, राइट, 200 प्लस कुछ है, तो 200 स्टॉक है, या फिर जो भी कैश में भी जो अच्छे कंपनी के है बट